हाँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पहाड़ चढ़ूँगा। ये भी सोचा नहीं कि 1 किलोमीटर भी दौड़ पाऊँगा। पहाड़ नहीं चढ़ना है, अब बस आपके अंदर का जो पहाड़ है, हाँ, हम लोग के हर के दिल के अंदर बहुत बड़ा-बड़ा ऊँचे-ऊँचे पहाड़ है, एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ होते हैं, है ना? जो डर के समान होते हैं, जो हम देख भी नहीं, आँख आँख भी नहीं मिलाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आप आपका वो पहाड़ ढूँढिए, आपका वो पहाड़ क्लाइंब कीजिए, सब कुछ पॉसिबल है। नहीं, भारत के ऊपर तो कोई है ही नहीं। हाँ, लेकिन आज हम आपको ऐसे शख्सियत के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका जीवन कभी इनहेलर के ऊपर टिका हुआ था, लेकिन जैसे ही समय बीता और वो शख्स विश्व के 7 पहाड़ों पर जो विजयी पताका है लहराया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्वरूप जी का। इस वक्त सत्यरूप जी का इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, इसके बारे में बताइए। हाँ, मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं कभी पहाड़ चढ़ूँगा। ये भी सोचा नहीं कि 1 किलोमीटर भी दौड़ पाऊँगा, क्योंकि मेरा एज़मा था, तो मैं इनहेलर से जीते थे। लेकिन लाइफ का ऐसे ही टर्न आ गया कि मैं 7 साल, मतलब मैं जब 2001 में कॉलेज में था, मणिपाल का इंजीनियरिंग कॉलेज सिक्किम में, तो वहाँ पे मेरे को एक हादसा हुआ टाइप का कि मेरे पॉकेट में इनहेलर लेना भूल गए और अटैक आया। तो मैं सोचा था कि मैं मर ही जा रहा हूँ, लेकिन फॉर्चुनेटली बच गए। तो दिमाग में ये आया कि चलो इसके बिना जी भी सकते हैं। तो हमें वो हौसला हुआ कि चलो ये इनहेलर को छोड़ना है। तो मैंने 7 साल मेरे लाइफ के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मैं छोड़ने का कोशिश किया। उसी के बाद 2008 में मैं पहले एक पिक्चर देखा, कुछ पहाड़ का, तमिलनाडु का कोई छोटा छोटा चोटी। तो वो देख कर मेरे को इतना अच्छा लगा, तो मैं वो पहाड़ चढ़ने के लिए चले गए। और वो पहाड़ में जाने के बाद जब ऊपर पहुँचे तो इनहेलर भी लेके गए थे, लेकिन पहुँचने के बाद देखा कि मैं इनहेलर यूज़ नहीं करना पड़ा। तो तब मेरे को इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि अभी मतलब वो जो पिंजरे में बंद है ना, तो वो फ्रीडम मिल गया, तो एक लिबरेटिंग फीलिंग हुआ। तो फिर मैं ट्रैक करना शुरू कर दिया, हॉर्स राइडिंग, पैराग्लाइडिंग, कायाकिंग, ये सब करना शुरू कर दिया वेस्टर्न घाट्स में। फिर ऐसे ऐसे करते करते 2010 में मैं पहली बार एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक में गए और उधर पे एवरेस्ट दिख गए। और मुझे पता भी नहीं था कि एवरेस्ट क्लाइंब करना में मतलब क्या होता है। तो मैं तो सोचा था ये छोटा ट्रैक है, तो मैंने प्रॉमिस करके आ गया कि मैं आ जाऊंगा। फिर आने के बाद देखा कि ये तो बहुत बड़ा सा एक गोल है, कैसे कर पाएंगे। लेकिन ये सपना जो था, मैं इसको छोड़ना नहीं चाहता था। तो मैं देखा कि मैं खुद को तैयार करूंगा उसके लिए। तो मैंने माउंटेनियरिंग कोर्स किया। उसके बाद फिर एक एक करके कुछ महादेश का पहाड़ चढ़े। उसके बाद फिर 2015 में एवरेस्ट करने गए। सपना एकदम सामने आ जा रहा था। उसी टाइम पे एक बहुत बड़ा भूकंप आ गया नेपाल में, जिस भूकंप में 10,000 लोग के ऊपर लोग मर गए नेपाल में, और एवलांच आ गया बेस कैंप में, 21 क्लाइंबर मर गए। तो हमारा एक्सपीडिशन भी कैंसिल हो गया, सपना चूर चूर हो गया। तो फिर मैं फिर से खुद को उठाया उधर से, फिर से हौसला नहीं खोया, और नेक्स्ट ईयर फिर से ट्राई करके हम एवरेस्ट क्लाइंब किए 2016 में। उसके बाद पूरा 7 कॉन्टिनेंट का, 7 जो महादेश है, उसका जो ऊंचे चोटी वो क्लाइंब किया। कुमेरू क्लाइंब स्की किया। और फिर 7 महादेश का जो सबसे ऊंचे ज्वालामुखी है, आपने ये जो सारी पर्वतों को फतह किया, ये बिना इनहेलर हुआ या फिर उसका सपोर्ट आपको लेना पड़ा? मैं एवरेस्ट 2015 तक बैग में इनहेलर लेके गए, सोच के कि शायद अगर आ गया तो। फिर जब वो हादसा हुआ एवरेस्ट का, तो हम उसके बाद मैं सोचा कि मैं तो मेरा फियर को कैरी कर रहा हूँ। तो फिर 2016 में जब गए तो मैं संपूर्ण रूप में उसको बैकअप भी नहीं लिया और चलते गए। हाँ, तो ये करते करते मेरा वो 7 समिट्स बोलते हैं, जो 7 कॉन्टिनेंट का हाईएस्ट पहाड़, और 7 वॉल्केनिक समिट्स बोलते हैं, जो 7 ज्वालामुखी। तो ये करते हुए मैं वर्ल्ड का भी यंगेस्ट अभी भी हूँ, लास्ट 3 साल से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो ये करने के लिए अभी नेक्स्ट और भी कुछ पहाड़ जाना है। जैसे अभी सितंबर में मनसलू बोल के एक वर्ल्ड का 8th हाईएस्ट पहाड़, वो क्लाइंब करने जा रहा हूँ। मई एंड में इंद्रासन बोल के कुल्लू में एक क्लाइंब करने जा रहा हूँ। और मेरा नॉर्थ पोल जो सुमेरु है, वो कैंसिल हो गया 4 साल से। बट
देखते हैं नेक्स्ट साल अगर अलाउ करेगा। हम ऐसा कह सकते हैं कि एक तस्वीर ने आपकी ज़िंदगी बदल डाली। उसी तस्वीर के सहारे आज आपने जो भी जो हासिल किया है अपने जीवन में, उसी तस्वीर का देन है। हाँ, वो बात भी सही है। और ये भी बोलना चाहता हूँ कि उस तस्वीर देख के मेरे को लगा कि मेरे को करना चाहिए ये, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था। तो मैं, मेरा जो बॉस जो मेरे को दिखाया था, तो मैं इसको पूछा मैं भी कर सकता हूँ क्या? तो वो जो बताया, तो वो मेरा 3 टाइम साइज़ था। तो वो बोला कि अरे मैं कर पाया, तू क्यों नहीं कर पाएगा? और वही मैजिक वर्ड्स था। तो मेरे को लगा कि हाँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये लाइफ में ऐसा टाइम होता है जो एक बंदा अगर कोई बोल दे कि हाँ तुम भी कर पाओगे, मेरे ख्याल से यही सबसे हौसला देने वाला ही सबसे बड़ा होता है। तो मेरे ख्याल से वो प्रेम बल के जो मेरा बॉस था, वही मेरा टर्निंग पॉइंट था। तो वही 2-3 वर्ड मेरा मतलब लाइफ चेंज कर दिया। विश्व में ऐसे कई लोग हैं जो मेडिकली अनफिट होते हैं और जो आपने मुकाम हासिल किया है वो हार मान जाते हैं। जीवन में उनको लगता है कि जीवन अब समाप्ति की ओर है, लेकिन आपने जो किया अपने आप में एक मिसाल है। तो ऐसे लोग जो जीवन से हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि मैं मेडिकली अनफिट हूँ, उन्हें क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, हम बहुत कुछ खुद ब खुद सोच लेते हैं कि मैं ये हूँ इसलिए मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं वो हूँ मैं इसलिए नहीं कर पाऊँगा। अब देखिए, आपको लगेगा कि एवरेस्ट फतेह करने वाले का टांग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसका आँख बहुत अच्छा होना चाहिए, है लंग्स बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना? तो मेरा कुछ दोस्त है, जैसे आप लोग भी सुने होंगे कि अरुणिमा सिन्हा का पैर नहीं थे, तो उसने फतेह कर दिए। हाँ, मेरा एक दोस्त है यूएस का, उसका कैंसर में एक लंग चला गया, निकालना पड़ा ऑपरेट करके। तो एक लंग के ऊपर अगर वो क्लाइम कर दिए 7 कॉन्टिनेंट का 7 पहाड़, जिसका 2 जो ब्लाइंड पर्सन थे और एक बंदा है एरिक बोल के, वो भी अगर कर दिए, 14 साल का लड़की पूर्णा जो हैदराबाद का है, तेलंगाना का है, तो वो भी कर दिए। तो अब सोचो कि नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो आप भी कर सकते हो। आपको जाके पहाड़ नहीं चढ़ना है, आप बस आपके अंदर का जो पहाड़ है, हाँ हम लोग के हर के दिल के अंदर बहुत बड़ा ऊंचे पहाड़ है, एवरेस्ट से भी बड़ा पहाड़ होते हैं, है ना, जो डर के समान होते हैं, जो हम देख भी नहीं, आँख भी नहीं मिलाते हैं। तो मैं बोलूँगा कि आपका वो पहाड़ ढूंढिए, आपका वो पहाड़ क्लाइम किए। सब कुछ पॉसिबल है अगर आप चाहते हो तो। आप 7 कंटिनेंट घूम चुके हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कौन सा ऐसा कंटिनेंट था जिसे लगा कि यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, और जो या फिर आपको उनसे प्रेरणा मिली हो? हाँ, हम जब पापुआ न्यू गिनिया बोल के एक छोटा सा आइलैंड है, वहाँ पे गए, तो उधर पे जो ट्राइबल्स लोग थे, तो वो इतना प्राचीन थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि वो लोग अभी भी बो एरो लेके चलते हैं, हंट करते हैं। तो लेकिन उन लोगों का जो गवर्नेंस था, उन लोगों का जो लॉ था, कोई उधर पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन हर कोई वही लॉ अवॉइड करके चल रहा था। तो वो देख के मेरे को इतना लगा कि अगर यहीं से हम लोग को गवर्नेंस सीखना चाहिए। हम जाके इधर थूकते हैं, इधर ये करते हैं, ऐसे चलते हैं, ऐसे ड्राइव करते हैं, है ना, लेकिन उधर पे जो वहाँ पे भी एजुकेशन नहीं है, उधर पे कुछ नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी वो जो लॉ प्रिवेल कर रहा है, कोई चोरी नहीं कर रहा है, कोई ये नहीं कर रहा है, कोई चोरी भी करेगा तो उसके लिए लॉ है। हाँ, तो अभी भी उन लोगों का फाइट होता है, लेकिन प्रीडिटरमाइंड दिन में एक दिन बोल देता है कि इस दिन युद्ध होगा, 2 कम्युनिटी में युद्ध होगा। क्यों होगा? जो डिस्कशन में जो हुआ नहीं, सब पाइल हो जाता है कि ये अनसॉल्व्ड है, फिर वो फाइट में जो जीतेगा वो उसके फेवर में जाएगा। मतलब जहाँ पे एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे ये नहीं है, तो मैं ये गवर्नेंस देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कौन सा ऐसा देश है जहाँ का खान पान आपको, क्योंकि आप भारत से हैं, तो ऐसा कौन सा देश था जहाँ का खान पान आपको आकर्षित किया, लगा कि ये काफ़ी बेहतर है? नहीं, भारत के ऊपर तो कोई है ही नहीं हाँ, लेकिन साउथ अमेरिका में मेरे को बहुत अच्छा लगा। उधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं, बात करते हैं, हाँ वो लोग भी इंटरेस्ट लेते हैं हमारे कल्चर के ऊपर, तो हम भी उन लोगों के कल्चर के ऊपर इंटरेस्ट, तो इंटरेक्शन होता है, तो बहुत अच्छा लगता है वैसे। प्लस जब एंटार्क्टिका में गए तो उधर पे पूरा सब देशों से लोग आके उधर पे जब आते हैं तो एक ही साथ सबसे मिलना होता है, सबसे इंटरेक्शन होता है, तो बहुत कुछ सीख सकते हैं उन लोगों से। जो जीवन में हार मान चुके हैं उनके लिए आप प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, तो आपके जीवन का जो अगला लक्ष्य है वो क्या है, संक्षिप्त रूप में बताइएगा। मेरा एक सपना है कि मैं साइंटिफिक एक्सपीडिशंस करूँगा। कि देखो, मैं
मैं तो क्लाइम करने जा रहा हूँ, लेकिन ये सोसाइटी को कैसे बेनिफिट हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइम से सोसाइटी को भी कुछ बेनिफिट हो। तो जैसे हम जिस जिस जगह पे जाते हैं वहाँ पे तो साइंटिस्ट लोग जा नहीं पाएंगे, तो अगर हम कोलैबोरेशन कर सकते हैं और उन लोग के लिए सैंपल्स लेके आएँ और वो लोग रिसर्च करें, तो ये हमारा देश को साइंटिफिकली बहुत एडवांस कर सकता है, जैसे बाकी वेस्टर्न कंट्रीज़ कर रहे हैं। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से भी बातचीत करने का कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई हेल्प कर दे ऐसे कनेक्ट को तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि तभी। और मैं ये जो कोविड टाइम पे हम लोग बंगाल में उधर पे एक कोविड केयर नेटवर्क बोल के एक NGO बनाए, और लास्ट 2 साल में हम लोग 3.5 लाख लोगों को हेल्प किए, ऑक्सीजन दे के, कॉन्सेंट्रेटर दे के, एम्बुलेंस दे के, हॉस्पिटलाइजेशन करके, डॉक्टर लोगों को इकट्ठा करके, स्टूडेंट लोगों को इकट्ठा करके एक मूवमेंट किए थे। तो वहाँ पे जाके लगा कि हाँ चलो, एक तो अपॉर्चुनिटी मिला सोसाइटी को कुछ देने के लिए, क्योंकि हम तो सिर्फ लेते ही रहते हैं सोसाइटी से। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ये इसलिए मेरे को ये है कि कुछ भी करूँ, ये माउंटेनियरिंग कैसे बाकी लोगों को और इंस्पायर कर सकता हूँ, यूथ को कैसे इंस्पायर कर सकता हूँ, और कैसे साइंटिफिक कम्युनिटी को भी हम साथ में लेके चल सकते हैं, यही मेरा सपना है। सत्यरूप जी, आप झारखंड आए हुए हैं। झारखंड की अगर कला संस्कृति की बात की जाए, आप घूमे भी होंगे यहाँ पर, कैसा लगा? और झारखंड के जो पर्वत है, पहाड़ है, उनके बारे में आप क्या सोचते हैं? यहाँ भी मन है कि इसको भी फतेह किया जाए? हाँ, हम झारखंड का कंटिन्यूएशन से ही हम लोग का पुरुलिया में जाते हैं, बंगाल का। और उधर पे आप जानते होंगे कि बंगाल में वो पुरुलिया जो जगह है, वो जितना भी माउंटेनियर्स है बंगाल का, सब लोगों का उधर पे स्टार्टिंग होता है, वो स्कूल है। तो उसका ही कंटिन्यूएशन झारखंड में है, এবং बहुत लोग हम लोग अभी लोग इधर पे आके माउंटेनियरिंग का प्रैक्टिस करते हैं, रॉक क्लाइंबिंग का प्रैक्टिस करते हैं। इधर पे बहुत अच्छा रॉक क्लाइंबिंग जगह है, जहाँ पे मेरे ख्याल से अगर एक टूरिज़्म स्पॉट बना सकते हैं, एडवेंचर टूरिज़्म का स्पॉट बना सकते हैं, प्लस जंगल है, तो और प्लस इधर का आर्ट एंड क्राफ्ट, ये भी बहुत अच्छा है। मेरे ख्याल से ये सबको अगर एक साथ किया जाए, इसका टूरिज़्म डिपार्टमेंट के साथ बैठ के और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के साथ बैठ के, तो मेरे ख्याल से ये तो एक टूरिस्ट अट्रैक्शन जगह हो जाना चाहिए। तो मैं अगर कुछ कर सकता हूँ इसके लिए, मैं तो ऑलवेज़ अवेलेबल हूँ। मैं बात भी करूँगा, क्योंकि हाँ, ये जगह यहाँ से बहुत सारा पोटेंशियल माउंट सकता है। सिर्फ माउंटेनियर नहीं, माउंटेनियरिंग इज़ ए टूल, तो ये टूल से लाइफ स्किल्स बनता है। तो ये लाइफ स्किल ही सबसे ज़रूरत है नया प्रजन्म के लिए। ना जो स्कूल में बच्चे लोग हैं, उन लोगों को भी अगर नेचर के साथ इंटरेक्शन करवाया जाए, नहीं तो हर कोई मोबाइल में ही घुस जाते हैं। तो उन लोगों को भी बाहर का इंटरेक्शन चाहिए, मेंटल डेवलपमेंट होता है। मेरे ख्याल से वो अगर ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया जाए, ये बहुत अच्छा होगा ये स्टेट के लिए, झारखंड के लिए। और झारखंड विल फ्लरिश ऑलवेज, इट इज़ फ्लरिशिंग ऑलवेज, बट फ्यूचर जनरेशन भी हम लोग उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो इस वक्त थे हमारे साथ सत्यरूप जी, जो माउंट एवरेस्ट सहित 7 कंटिनेंट के 7 पहाड़ों पर चढ़कर एक नया फतेह हासिल कर चुके हैं और लाखों युवाओं के दिलों में जगह बना चुके हैं। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। लाइव 7 के लिए ओम प्रकाश के साथ विशाल भारद्वाज।